औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमें बहुत से लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जिनके दिल बहुत वसी होते हैं, जो बड़े सखी होते हैं, और उनका दिल चाहता है हम सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करते, खर्च करते हैं। ये बड़ा अच्छा जज्बा है, लेकिन क्या सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी की जाएं? क्योंकि कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि जो खुद कुछ फिर बाद में कमा भी नहीं सकते, कुछ रीज़न्स ऐसी होती हैं, तो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी वो कैसे पूरी करेंगे? जिनके वसाइल बड़े महदूद होते हैं, अगर वो सब कुछ सदका कर देंगे, दूसरों को दे देंगे, तो क्या वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? क्या ये मुनासिब अमल है? क्या ये पसंदीदा तरीका है? यकीनन इसको पसंद नहीं किया गया। सदका कितना करना है, कैसे करना है, आइए एक हदीस आपके साथ शेयर करते हैं। सही इब्ने खुज़ैमा की ये हदीस है और हदीस का नंबर है 2441। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का एक अंडा लेकर हाजिर हुआ, जो उसे किसी कान से मिला था। जनाब अद्दौरकी की रिवायत में है, अंडे के बराबर सोने का एक टुकड़ा लेकर हाजिर हुआ जो उसे किसी कान से मिला था। तो उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे ये सोना सदक़े के लिए कबूल फरमाएं। अल्लाह की कसम, मैं इसके अलावा किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एराज़ किया। फिर वो आपकी दाएं जानिब से आया और पहले की तरह बात की, तो आपने फिर उससे मुंह मोड़ लिया। फिर वो आपकी बाएं तरफ से आया और पहले जैसी गुजारिश की, तो आपने फिर उससे मुंह मोड़ा। फिर चौथी बार उसके अर्ज़ करने पर आपने फरमाया, लाओ। आपने उसे पकड़कर ज़ोर से फेंक दिया। अगर वो उसके सर पर लगता तो उसका सर फट जाता और टांग पर लगता तो वो ज़ख्मी हो जाती। फिर फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपना सारा माल लेकर सदका करने आ जाता है, फिर लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरता है। बेशक सदका तो वो है जो मालदारी बाकी रखे। ये रिवायत जनाब इब्ने राफ़े की है। जनाब अद्दौरकी की रिवायत में ये इजाफ़ा है, अपना माल वापस ले लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जनाब हमें अब समझ आई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी यूँ रहनुमाई फरमाई है कि अपना सारा माल इस तरह से सदका नहीं कर देना कि बाद में दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहें। आका ने इस अंदाज़ को नापसंद फरमाया है, हाथ फैलाने को। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि यूँ सदका दो कि तुम्हारी मालदारी बाकी रहे। ये नहीं है कि तुम खुद फ़कीर हो जाओ और दस्ते सवाल दराज करते फिरो। हमें इस चीज़ को समझना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम।